पूजा, अरे आ गए आप? हाँ आ गया मैं। चलिए खाना खा लीजिए पहले। नहीं पूजा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा मेरे दिमाग में टेंशन है किसी बात को लेकर के। टेंशन? लेकिन क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही है। अब कोई नहीं, छोड़ तुम, रहने दो। बताइए भी क्या हुआ? बताएं क्या? वो हुआ दरअसल ये कि सरकार से नोटिस आया हुआ है कि मैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं दूर। अरे ये तो खुशी की बात है। कम से कम यहाँ भैया भाभी के तानों से तो बचेंगे कम से कम। तुम्हें खुशी की बात लग रही है ये पूजा? और तुम ये हाँ। कैसी बातें कर रही हो कि भैया भाभी के तानों से? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो ये? क्या बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ ना? सही बोल रही हो ये? तुम्हारे भैया भाभी ताने देते रहते हैं हम लोगों को। अरे ताने देते हैं, वो बड़े हैं इसलिए डांटते हैं। अगर हम बड़े होते तो शायद हमें भी इस बात का कुछ अनुभव होता। अगर छोटों के लिए अगर डांट रहे हैं वो तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारे भैया अच्छे होते ना तो आज मास्टर डिग्री नहीं कर रहे होते, ये बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते, अपने बिजनेस में शामिल कर लिया होता। पूजा पूजा, भैया ने कोई गलत नहीं किया है और वो मेरे देवी देवता समान भैया है। मैं भगवान की तरह पूज्य हूँ उनके। वो तो शुक्र मनाओ ईश्वर का कि एक भाई मुझे ऐसा दिया है जो मुझे कभी अपने पिता और माता की कमी महसूस नहीं होने देता। आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी भाभी जो है वो थोड़ा कड़वी जबान की हैं, वो हमारे लिए ताने देती हैं, पर भैया तो एक तरीके से नरम दिल इंसान है। वो हमारे लिए हमेशा सोचते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो। और वो जानते थे कि मैं इसको अगर सरकारी नौकरी की तरफ भेजूंगा तो ये अच्छा कर लेगा। तुम्हारे भैया का तुम्हारी तरफ सोचते ना तो आज तुम अपने भाई की बराबरी पे होते। पूजा देखो, मैं तुमसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। जैसे मेरे भाई हैं और जैसे मेरे भाई ने मुझे जिस तरीके से मेरी परवरिश की है, मैं जिस तरीके से उनके बताए हुए इशारों पर चलता हूँ, मैं वही काम करूँगा। तुम अगर अभी ये कहो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुम जा सकती हो। और देखो दरअसल बात यह है कि मैं अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं आज ही भैया से बात करूँगा, क्योंकि भैया के अच्छे दोस्त हैं यहाँ के डीएम, और मैं उनको बुलवाऊँगा कि मेरा जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल कर दिया जाए और मैं यहीं रहना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ। किशन तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ पूजा। अरे ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारा ट्रांसफर वहां हो गया। अरे देखो, इसे कैंसिल मत कराओ। तुम हमेशा ये चाहती हो कि तुम हम भाई भाई में दरार परवाना चाहती हो, हम भाई भाई को जुदा करना चाहती हो एक दूसरे से। किशन कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? मतलब क्या होता है? मेरा वो इरादा नहीं है किशन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारा इरादा यही है, मैं सब जानता हूँ तुम्हारी चालबाजी। तुम क्या करवाना चाहती हो? तुम हम भाइयों को बिछड़वाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम बाहर जाके ऐशो आराम काटो, मैं नौकरी करने जाऊं और तुम रंग ठल्ले मारो घर में। मैं जानता नहीं उस बात को। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना तुम्हारे भाई की, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कोई समझने के लिए राजी नहीं है। अरे मैं अपने भाई से इतना ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। और एक ये है कि हमेशा एक ही जिद पर अड़ी हुई है कि खैर भैया से बातें करनी होंगी मुझे। भैया। अरे किशन। प्रणाम भाभी। प्रणाम। बोलो। मैं पूछ रहा था कि भैया हैं क्या? अरे वो ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर चले गए हैं किसी के साथ। वो कब आएंगे? पता नहीं कब आएंगे, लेकिन क्या काम है मुझे बता दो। अगर वो आए तो मुझे थोड़ा अपने ट्रांसफर के बारे में उनसे बात करनी है जरा। मतलब? वो दरअसल बात ये है ना भाभी कि जिस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ ना, वहाँ का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं फिर अब यहाँ ना पढ़ा करके कहीं अलग दूसरे शहर में जा करके वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाऊँगा। ट्रांसफर हो रहा है? जी। अरे ये तो अच्छी बात है, बधाई हो तुम्हें। पर भाभी मैं अपने भैया को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसफ़र मेरा कैंसिल कर दिया जाए। अरे तुम्हारे भैया कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, उनकी शादी हो गई है, ठीक है। और अगर तुम्हारा ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह हो रहा है तो चले जाओ ना। तुम्हारी बीवी हमेशा मुझे ताने देती रहती है कि मेरे पति को पल्लू से बांध के रखती हो, इसीलिए कह रही हूँ ये मौका मत गवाओ, ठीक है। और भैया की देखभाल करने के लिए मैं हूँ। नहीं भाभी। और हाँ एक बात और किशन, ये दिखावा आप मत किया करो। तुमने शादी से पहले करा होगा वो अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे सामने मत। तुम्हारा भैया नहीं देख सकता तुम्हारे इस दिखावे को, लेकिन मैं साफ साफ देख सकती हूँ,
ठीक है? तुम्हारी बीवी 2 वक्त का खाना क्या बना देती है, मेरे ऊपर एहसान झाड़ती है। और अच्छा ही है, तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम भी खुश और तुम भी खुश। अरे मुझे पता है भाभी, आप भी वही भाषा बोल रही हैं जो पूजा बोलती है। आप चाहती हो कि हम दोनों भाई भाई दोनों बिछड़ जाएं, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं, क्योंकि तुम, अब मैं बोलना तो नहीं चाह रहा लेकिन मैं बोल ही देता हूं, जब जुबान पे आई गई बात कि तुम चाहती हो कि ये संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाए। देखो किशन, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और मुझसे कायदे में रह के बात करो। मैं कायदे में रह करके ही बात कर रहा हूँ भाभी। मैंने आपके ऊपर कोई पत्थर नहीं बरसा दिए जिसकी वजह से आप इतना भड़क रही हैं। अरे पत्थर बरसाने की तो जरूरत ही नहीं है जब बातों से ही पत्थर निकलते हैं तो। और हाँ, ये तुम मुझे मत समझाओ कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? मैं तो तुम्हें सलाह दे रही थी, तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रही थी। अच्छी बात है तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। अरे आजकल तो किसी को मतलब फायदे की बात बताना भी सबको मतलब वो लगता है कि जैसे हमारा कितना बड़ा नुकसान है इसमें। खैर, आपसे बात करना तो एक ज़्यादा बात बढ़ाने की बातें होंगी, और ऐसा है अगर भैया आ जाएं तो मुझे बता देना। ठीक है ठीक है, जब तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं बता दूंगी। प्रणाम। ये देखो कैसा पागल है, ट्रांसफर हो रहा है जा नहीं रहा है। इसकी अकल पे क्या पत्थर पड़े हैं, गधा वधा है क्या? भैया 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 के नाम की माला जपता रहता है। मैं देखूंगी कैसे नहीं जाएगा यहाँ से, यही तो मौका है अलग होने का। अगर ये भी मौका मेरे हाथ से निकल गया ना तो ये फिर कभी नहीं निकलेगा इस घर से। सपना, ओ सपना। अरे आप आ अरे गए? भाई कहाँ थी? अरे मैं अंदर ही थी, आइए हाँ। आपसे बात भी करनी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर। हाँ हाँ भाई, गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। ठीक है। हाँ हाँ, तो बड़ी थकान सी महसूस हो रही है। क्यों, क्या हुआ? हो गई भैया से बात? रुक गया तुम्हारा ट्रांसफर? बोलो। अभी भैया मिले नहीं है, जैसे ही वो आ जाएंगे तो भाभी मुझे बता देंगी, और फिर मैं भैया से बात करके अपना ट्रांसफ़र रुकवाऊंगा ज़रूर। किशन, तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी बातों को? देखो, तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ हो जाएगा, वहाँ रहने के लिए तुम्हें जगह मिलेगी, घर मिलेगा। और वैसे भी हम लोग यहाँ कौन से चैन से रह पाते हैं? मैंने तुमको एक बार बोल दिया, अब क्या लिख के दूँ स्टाम्प पेपर पे? मैं नहीं जा सकता इस घर को छोड़ के। इस घर से मेरी ना जाने कितनी पुरानी, मेरा जन्म यहाँ का है, मेरा जन्म इस घर का है। मेरे माँ बाप ने मुझे इस घर में पाला है, और जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए तब मेरे भाई ने मेरा हाथ थामा। किशन, मैं नहीं जा सकता इस घर से। वो बात ठीक है, लेकिन भैया की भी शादी हो चुकी है, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, दोनों का परिवार अलग अलग बस चुका है। पूजा, मैं जानता हूँ कि भैया की शादी हो चुकी है, पर तुम कभी एक भाई भाई का दर्द नहीं समझ सकती। अगर शायद मेरी जगह तुम होती ना तो तुम भी यही कहती, क्योंकि एक भाई भाई को बिछड़ते हुए, वो भाई क्या जो अपने भाई को छोड़ करके कहीं और जा करके रहने लगे, और एक भाई पे विपत्ति आए तो दूसरा भाई साथ भी ना दे पाए। अरे किशन, तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम अपने भाई को छोड़ दो? अरे तुम वहाँ रहोगे ना, और अपने भैया भाभी के पास जब मन चाहे जब घूम जाया करना। पूजा, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता, भाई को नहीं, इस घर को। अब ऐसा है, ये सारी बातें छोड़ो, खाना गर्म कर दो। ठीक है, फिर भी एक बार सोच लेना किशन। लीजिए। अरे चाय ले आई? जी। आओ बैठो, तुम भी बैठो हमारे साथ। और आज दिन भर की कोई खास खबर? हाँ, दिन भर की खास खबर तो है मेरे पास। अच्छा। मैं ये कह रही थी, देखो अब किशन की शादी हो चुकी है और अब वो बड़ा भी हो गया है, उसकी घर गृहस्थी है। देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को दुनिया वाले ये कहें कि उसके भैया भाभी ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे दुनिया वाले तो बाद में कहेंगे, सबसे पहले उसकी बीवी कहने लगेगी। देखो उसका ट्रांसफ़र का वो क्या कहते हैं, वो लेटर आया है, तो उसका, हाँ, उसका ट्रांसफ़र दूसरी जगह होने वाला है, और वो एक पागल के इनकार कर रहा है। अब आप ही बताइए, क्या उसको ऐसा करना चाहिए? भाई किशन ने मुझे नहीं बताया कि उसका ट्रांसफर का लेटर मुझे आया। बताया था, वो आपको पूछने आया था, लेकिन आप थे नहीं। अच्छा। हाँ, और आप ही बताइए, इतना अच्छा सुनहरा मौका वो अपने हाथों से गंवा रहा है। कल को यही किशन कह देगा कि अरे मैंने तुम्हारी वजह से अपना ट्रांसफ़र रुकवाया था, तो क्या आप ऐसा चाहते हैं?
नहीं, किशन की क्या राय है? क्या वो जाना चाहता है या रुकना चाहता है? उसकी राय तो ये है कि वो नहीं जाना चाहता। ये तो बहुत अच्छी राय है। अगर ऐसी है तो मेरे दोस्त हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैं उनसे कह के ट्रांसफ़र रुकवा देता हूँ उसका। कल को यही राय हमारे लिए दुखदाई बन सकती है, ठीक वो है? कैसे? वो ऐसे कि उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। अरे अब उन्हें उनकी जिंदगी जीने दीजिए। अब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो, कल को उसके बच्चे होंगे। भाई किशन मेरा भाई है और हम लोग दोनों भाई एक साथ, हमारे पिता के देहांत के बाद दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं। और अब अगर उसका ट्रांसफ़र का लेटर आ गया है तो मैं रुकवा देता हूँ। रुकवाने के बाद फिर वो यहीं रह लेगा। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो यहाँ से जाएगा तो कुछ सीखेगा। अरे बाहर जाने से कुछ नई सीख मिलती है। भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसको भगाना क्यों चाहती हो। अगर वो अपना ट्रांसफ़र कैंसिल कराना चाहता है तो कराने दो। और फिर ये भी तो सोचो कि उसके रहने से और उसकी पत्नी के रहने से मैं बाहर रहता हूँ, तुम्हें भी कितना फ़ायदा है। और फिर हमारा घर भी खुशहाल रहता है, दोनों परिवार एक साथ रहते हैं। ज़रा गांव में निकल कर तो देखो कि लोग हमारे परिवार के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ और देखो तुम भी थोड़ा सा समझो। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, अरे पूजा, हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो किशन का ना ट्रांसफ़र हो गया है और वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र रुक जाए और वो आपकी राय लेना चाहते हैं। चलो, अगर किशन ट्रांसफ़र होना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। और भाई इस समय यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मेरे जानकार हैं, मैं उनसे कह के उनका ट्रांसफ़र रुकवा देता हूँ। नहीं भाई साहब, मैं यही तो नहीं चाहती कि उनका ट्रांसफ़र रुक जाए। सही कह रही है वो, आप लेकिन उसकी बात समझिए। एक मिनट आप रुकिए, तुम क्यों नहीं चाहती हो कि किशन का ट्रांसफ़र हो गया? भाई साहब, आप तो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, उनको भी तो कुछ करने का मौका दीजिए। वो भी अपने हाथ पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अरे कब तक आपका सहारा लेते रहेंगे? अब वो शादीशुदा हैं और आगे के लिए फैमिली बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अरे भाई, अच्छी खासी नौकरी है उसकी, अच्छा खासा मास्टर है, उसकी इज्जत है यहाँ पे। और फिर घर में तुम लोगों को कोई तकलीफ है, क्यों जाना चाहते हो यहाँ? तुम्हारी भाभी हैं, मैं हूँ, हमारा घर देखो कितना खुशहाल है, फिर भी तुम लोग जाना चाहते हो? देखिए भाई साहब, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, उनका ट्रांसफ़र मत रुकवाइए। ठीक है, चलो मैं बात करके देखता हूँ किशन से, फिर बताता हूँ। पूजा, ठीक, ये किचन में रख देना जरा। देखो, देखा, उसकी बीवी भी यही चाहती है कि वो अपनी लाइफ जिए। आप क्यों नहीं उन्हें उसको भेज देते? अरे उसकी बीवी नहीं चाहती। अरे वो सही कह रही है, उसकी बात मुझे जरा भी गलत नहीं लगी। ठीक है, तुम भी ठीक कहती हो, वो भी ठीक कहती है। चलो, उसका अगर ट्रांसफ़र नहीं रुकता है तो उसे जाने दो, अपनी ज़िंदगी जीने दो। हो सकता है उसके मन में ये कचोटता हो कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है, वो एक मास्टर रह गया है। अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जी सकता है, जाना चाहता है तो चला जाए। वो कभी नहीं जाएगा आपको छोड़ के, बल्कि आपको कहना पड़ेगा उससे। चलो ठीक है, इस समय किशन है कहाँ? शायद अपने कमरे में होगा। और हाँ, वो तुमसे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन तुम्हें उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत होना। भाई किशन भी मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी थी, अब नहीं है, उसकी शादी हो गई है। वो अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए तुमसे मिन्नतें करेगा, लेकिन तुम्हें उसकी बात नहीं माननी है। तुमने सुना नहीं उसकी बीवी ने क्या कहा? अरे उसे अपनी लाइफ जीने दो, उसे अपने हाल पे छोड़ो। तुम भी तो अपने हाल पे, अपने दम पर, अपने उस पे बने हो। क्या उसे नहीं करने दोगे? वो हमेशा उसे अपनी बैसाखी खुद बनने दो, ना कि तुम अपनी बैसाखी का सहारा लगाओ उसे। चलो बातें बाद में करेंगे, अभी पूजा ने खाना लगा दिया होगा, गर्मा गर्म खाना खा लें। आओ चलो।